वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट देखने हैं कि मैट्रिसेस में हमें रो और कॉलम्स का पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको रो और कॉलम की ही नॉलेज नहीं है तो आप पूरा चैप्टर जो है उसमें कंफ्यूज ही रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कैसे हम रो लिखते हैं, किस साइड को हम कॉलम लिखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कि कैसे कैसे हमने लिखना है। इसमें ये है आपका थर्ड चैप्टर, दैट इज़ मैट्रिसेस। इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। जैसे आपके पास कोई सेक्शन है, ठीक है, ABC 3 सेक्शन है आपकी क्लास में। ठीक है, और नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स डिवाइड किए हुए कि कौन से सेक्शन में कितने बॉयज़ होंगे। जैसे फर्स्ट सेक्शन है, A सेक्शन है, उसमें 35 बॉयज़ होंगे और 20 क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। वैसे B सेक्शन में ये आपके पास मतलब ये क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पे, कोई 3 सेक्शन है उनमें आपको डिवाइड करके दिए हैं कि कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स होंगे कौन कौन से सेक्शन में। ठीक है, तो अभी कैन राइट दिस इन्फॉर्मेशन एज, हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखनी है इन्फॉर्मेशन जो भी दी है। ठीक है, मैट्रिसेस हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये हम जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, देखो यहाँ पे, है ना। और अब हमने ये देखो, ये मान हमने बॉयज़ लिख ली और ये गर्ल्स लिख ली। तो अब बात आती है कि आप जो है रो और कॉलम किस साइड को पढ़ेंगे। तो ये देखो आपकी ये जो है ये फर्स्ट रो है, दिस इज़ 35 और ये जो 20 आ रहे हैं ये फर्स्ट रो में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट रो बोलेंगे। सेकेंड रो में कौन कौन से आ रहे हैं, 27 और 29। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड रो हो गई जिसमें 27 और 29 आ रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में थर्ड रो आ गई आपके पास, दैट इज़ 32 एंड 25। ठीक है, तो ये हम रो वाइज पढ़ते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टली, और कॉलम कैसे देखते हैं हम, वर्टिकली। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम है जिसमें 35, 27, 32 आ रहे हैं, और सेकंड कॉलम में क्या आ रहे हैं, 20, 29 और 25। ठीक है, तो कॉलम जो है हम वर्टिकली पढ़ते हैं और रो जो है वो हॉरिजॉन्टली पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है आपकी। तो चलते हैं अब आगे कि हमने कैसे मैट्रिसेस देखनी है। तो ये मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अरेंजमेंट ही तो है ये नंबर्स की। देखो जैसे हमारे पास नंबर्स थे, नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स थी, उनको कैसे अरेंज किया हमने, है ना। तो क्या बोलता है कि इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन पर्टिकुलर रो एंड कॉलम्स। रो और कॉलम्स में अरेंजमेंट की हुई है नंबर्स की और कुछ नहीं है। ठीक है, एंड ऑल्सो यूजली इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स। हाँ, हमेशा याद रखना कि मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर्स से ही डिनोट करते हैं। जैसे ये A हो गया, कैपिटल B हो गया, कैपिटल C हो गया, तो हमेशा हमने कैपिटल लेटर से ही जो है उसको क्या बोलते हैं, डिनोट करना है। ठीक है, नाउ फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ मैट्रिसेस। तो ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है जैसे A, तो इसमें आ रहे हैं 5, 6, 7, 2, 3, 8। ठीक है, तो ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिए। तो बताओ मेरे को कितनी रो हैं कितने कॉलम्स हैं इसमें, 2 रोज आ रही हैं इसमें। ठीक है, फर्स्ट रो में कौन कौन से आ रहे हैं, 5, 6, 7, और सेकंड रो में क्या आ रहा है, 2, 3, 8। ठीक है, वैसे ही कॉलम वाइज देखो, कॉलम कितने हैं यहाँ पे, 3 कॉलम आ रहे हैं आपके पास। कौन कौन से कॉलम आ रहे हैं, 5, 2, 6, 3, 7, 9। ठीक है, तो ये 3 कॉलम आ रहे हैं आपके पास इसमें। ठीक है, तो हम इसमें देख लिया हमने कि 3 कॉलम आ रहे हैं और इसमें 2 जो हैं रोज आ रही हैं। नाउ वैसे ही आपके पास सेकंड B मैट्रिक्स है, इसमें कितने कॉलम है, 2 कॉलम है और 3 रोज आ रही हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपके पास कॉलम आ गए जिसमें 1, 2, 3 आ रहा है, और एक हो गया 1, 2, 5। ठीक है, और रोज कितनी आ रही हैं इसमें, 3। तो देखो ये आपकी फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो में 2, 2 आ रहा है, थर्ड रो में 3 और 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स हो गई ABC। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर कैसे जानना है कि कोई भी मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की है। तो इफ़ देयर आर M रोज एंड M कॉलम्स, ठीक है, सॉरी, ये आपके पास मैं एग्जांपल से बताती हूँ। यहाँ पे M या N होना चाहिए तब आपको ज़्यादा क्लियर होता। तो एग्जांपल देखो आपका यहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे M रोज N कॉलम होना चाहिए था। ठीक है, तो बोलता है कि इफ़ देयर आर M रोज एंड N कॉलम होगा। ठीक है, मिस्टेक थी यहाँ पे, N कॉलम्स होगा इन द एरे, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्डर M by N। सॉरी, M दिया है तो M by M ही होगा। अगर M N है तो क्या होगा, M N आएगा फिर यहाँ पे भी, है ना। तो ये ठीक है एक्चुअल में। ठीक, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं इसमें कि कैसे लिखना है। जैसे आपका ये है मैट्रिक्स B है। ठीक है, इसमें कितनी रोज हैं, रो कितनी आ रही हैं, 1, 2, 3, 3 रो आ रही हैं। कॉलम्स कितने हैं, 2। तो पहले आपने रो बतानी है कि कितनी रो है, और फिर आपने क्या बताना है, कॉलम बताना है।
ठीक है, तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में आपके पास कितनी रोज थी, 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो क्या लिखेंगे 3/2। तो कौन सा ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, 3/2। याद रखना हमेशा रो पहले लिखेंगे और कॉलम्स बाद में लिखेंगे। जैसे आपकी ये सी मैट्रिक्स है, इसमें 3 ही रोज हैं 3 ही कॉलम्स है, तो 3/3 होगी। जैसे आपकी ए मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रोज आ रही हैं, 2 रोज है, ये आपकी फर्स्ट और सेकंड रो हो गई। ठीक है, तो कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 3। ये देखो 3 कॉलम आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 2/3। तो कौन से ऑर्डर की हो गई ये, 2/3। और ये जो सेकंड बी थी वो कौन से की थी, 3/2 ऑर्डर की थी, क्योंकि इसमें 3 रोज थी। तो ये ध्यान रखना, हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है ना। हमेशा ये रखो कंसेप्ट कि रो हम पहले डिनोट करेंगे, कॉलम्स हम बाद में डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। टाइप्स देख लेते हैं इसके। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, फिलहाल हम ये 4 ही टाइप्स देखेंगे, बाकी हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स, फर्स्ट आती है रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, जिसमें एक ही रो होगी उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इट इज़ ऑलवेज ऑफ ऑर्डर 1/n। ठीक है, कॉलम इसमें जितने मर्जी हो सकते हैं, सिर्फ रो की बात कर रहे हैं तो रो एक ही होगी हमेशा। तो क्या आएगा पहले 1 और क्रॉस n मीन्स जितने मर्जी कॉलम हो। तो फॉर एग्जांपल ये आ गया आपके पास 7, 2 और 3, 3 एलिमेंट हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा कितनी रो हैं, 1 ही रो हैं, कॉलम जितने मर्जी हो जाए, तो 1/3 हो गया। ठीक है, तो ये आपकी रो मैट्रिक्स हो गई। वैसे कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो क्या होगा, मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, तो उसको हम कॉलम बोलेंगे, जिसमें एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, देन इट इज़ ऑलवेज ऑफ ऑर्डर m/n, मीन्स इसमें आपके पास जो है रोज जितनी मर्जी हो सकती हैं। फर्स्टली हम क्या लिखते हैं, रोज लिखते हैं m, रोज जितनी मर्जी हो सकती है, m की वैल्यू जो मर्जी हो सकती है, 1 2 3 सो ऑन, है ना। बट कॉलम जो है वो आपका एक ही होगा। ये देखो फॉर एग्जाम्पल दिस ए मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम, दैट इज 2 0 और 3, 3 ही एलिमेंट आ रहे हैं, मीन्स एक ही कॉलम है। तो क्या मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर आ गया इसका, 3/1। ठीक है, तो साथ साथ में देखो सारी टर्म्स यूज हो रही हैं, ऑर्डर, मैट्रिक्स, रो, कॉलम, है ना, हर एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix having same number of rows and column is called square। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, m = n, जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे। 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम होंगी, 3 रोज हैं 3 ही कॉलम होंगे, 4 रोज हैं 4 ही कॉलम होंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो मैट्रिक्स A है, 2 ही रो हैं 2 ही कॉलम है, मीन्स 2/2 हो गई। 2/2 ऑर्डर की है ना, ऑर्डर हमेशा ऐसे लिखते हैं, यहाँ नीचे स्क्वायर ब्रैकेट के यहाँ साथ में नीचे, है ना, ये यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में, है ना, ये तो हमेशा यहीं पे लिखते हैं नीचे। और बी मैट्रिक्स है, इसमें 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रोज आ रही हैं, वैसे ही 3 कॉलम्स आ रहे हैं। तो कौन सा ऑर्डर हो गया इसका, 3/3। ठीक है, तो 3/3 ऑर्डर की हो गई। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे उसको रेक्टेंगुलर बोलेंगे। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर वर्ड आपको पता होंगे कि हाँ, जनरली आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी कि आपकी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर जो होती है उसमें क्या होता है, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल, मीन्स यहाँ पे ऑल रोज एंड कॉलम्स इक्वल। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, रेक्टेंगुलर में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, m डज नॉट इक्वल टू n, हमेशा ध्यान रखना, MCQ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, है ना। तो ये आपके पास आ गया A और ये मैट्रिक्स B आ गई। जैसे तो देखो इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स आ रहे हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं 2 रोज हैं, है ना, ये 2 रोज आ गई आपके पास। तो क्या ऑर्डर आ गया 2/3, मीन्स ओवरऑल कहने का मतलब है कि m डज नॉट इक्वल टू n, मीन्स नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमेशा ये डिफरेंट ही होंगे। जैसे नेक्स्ट में 3/2 आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 3 रोज हैं 1 2 3, 0 8 1 2 और 3 - 1 आ रहा है और 2 कॉलम्स आ रहे हैं। तो क्या कौन से ऑर्डर की आ गई आपके पास, ये 3/2। ठीक है, तो ये कुछ एक टाइप्स कर लिए हमने, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।